लोग कहते हैं महाशिवरात्रि शिव जी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच बताऊं ये सिर्फ आधी कहानी है, क्योंकि ये रात जश्न की नहीं विनाश की है। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। एक तरफ शादी की शहनाइयां, दूसरी तरफ मौत का जहर और तीसरी तरफ ऐसी आग जिसने ब्रह्मा विष्णु का घमंड जला दिया। अगर आप ये वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के जन्म की वो कहानी सुनेंगे जिससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध छिड़ गया। मैं महान हूँ, नहीं मैं ज्यादा महान हूँ। उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि दुनिया का संतुलन डगमगाने लगा। तभी अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, ना शुरुआत ना अंत। और उस आग से आई एक भारी आवाज, जो मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही महान होगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े और विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए। हजारों साल बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। तभी विष्णु जी लौट आए और बोले, मुझे अंत नहीं मिला। और ब्रह्मा जी भी लौट आए और उन्होंने झूठ बोला, मुझे अंत मिल गया। उसी पल आग से प्रकट हुए काल भैरव और सजा के तौर पर ब्रह्मा जी का वही सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। तभी समझ आया, ये आग कोई और नहीं, खुद शिव जी थे। शिव जी इतने उग्र थे कि देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल और दूध चढ़ाया। यही था पहला रुद्राभिषेक और यही था शिवलिंग का प्रकट होना। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जब देवता शक्तिहीन हो गए थे तो हुआ समुद्र मंथन। सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला हलाहल विष। पूरी दुनिया जलने लगी। तब फिर वही आगे आए भोलेनाथ। उन्होंने वो उबलता जहर पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। शिव जी जलने लगे। दर्द असहनीय था। उन्हें शांत करने के लिए पूरी रात देवताओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया और उन्हें सुलाया नहीं, पूरी रात जागरण किया। यही वजह है महाशिवरात्रि पर हम जागते हैं। लेकिन ये रात सिर्फ डर की नहीं है। जब माता सती ने देह त्यागी तो भगवान शिव जी टूट गए थे और वैरागी बन गए। फिर महादेव समाधि में चले गए थे। फिर माता सती ने पार्वती बनकर जन्म लिया और हजारों साल तपस्या की सिर्फ एक के लिए, अपने शिव के लिए। और इसी महाशिवरात्रि की रात वो वैरागी फिर से दूल्हा बना। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं तो याद रखिए, आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। अगर आप भी भोलेनाथ को मानते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।